रामा एक ढाबे में काम करता था। हर दिन वह बाजार जाता, ढाबे के लिए सब्जी और मसालों की खरीदारी करता। सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन जब हाथ में पैसे आने लगते हैं तो धीरे धीरे लालच अपनी जगह बना ही लेता है। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में वह बाजार से सस्ते और नकली मसाले खरीदने लगा। ऊपर से देखने में जो बहुत अच्छे लगते थे, और इसीलिए ढाबे के मालिक को उन मसालों को देखकर कोई शक नहीं होता था। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। धीरे धीरे ढाबा पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। जो आते वह मालिक से स्वाद की शिकायत करते और कहते कि आपके ढाबे पे सब्जी में वो स्वाद नहीं है जो पहले रहा करता था। यह सब सुनकर मालिक परेशान रहने लगा और सोचने लगा, उसे यह डर सताने लगा कि सब कुछ अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका ढाबा बंद ही ना हो जाए। यही डर सताते सताते वह अपने ढाबे की पुरानी यादों में खो गया और सोचने लगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तो अचानक उसे कुछ याद आया और वह भागकर रसोई में गया और जाकर हर चीज़ को बारीकी से चेक करने लगा। उसने मसालों को चखा। जैसे ही मसाले जुबान पर आए, उसे सब समझ में आ गया कि माजरा क्या है, क्यों उसके ढाबे पर ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये सब नकली मसाले हैं, इसी वजह से स्वाद गया है मेरे ढाबे से, और ग्राहकों भी जो है धीरे धीरे कम हो गए हैं। गुस्से से भरकर उसने रामा को बुलाया और उसे खूब डांटा। रामा ये सब सुनकर उससे सच छिप ना सका और उसने सब सच जो है उगल दिया। वह रो पड़ा और मालिक के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मालिक को उस पर दया आ गई और उसने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन सवाल अब भी यह था कि ढाबे को फिर से कैसे खड़ा किया जाए। उसी पल उसे मोबाइल पर देखा हुआ बीएनडी मसालों का विज्ञापन याद आया। उसने इंटरनेट पर जानकारी हासिल करी। उसने देखा ये मसाले 100% असली मसाले हैं, इनमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है और बाज़ार भाव से ये काफ़ी सस्ते हैं, जिन्हें घर बैठे आराम